जापान में 2024 का पहला दिन सेलिब्रेशन से शुरू हुआ, लेकिन कुदरत के कुछ और ही प्लान्स थे। बिना किसी वार्निंग के 7.5 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा भूकंप नोटो पेनिनसुला से टकराया, जिसने शांति भंग कर दी। बिल्डिंगें हिलने लगी, सड़कें टूट गईं और तुरंत सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जाग गए। धरती की भयानक गड़गड़ाहट और कांच टूटने की आवाजें हवा में भर गईं, जैसे ही परिवार सुरक्षा के लिए भागे। लैंडस्लाइड्स ने सड़कों को दफना दिया और खूबसूरत कोस्ट लाइन एक केओस का सीन बन गई। जैसे ही कंपन रुका, सुनामी के सायरन बजने लगे। लोगों के पास ऊंची जगह पर भागने के लिए कुछ ही सेकंड्स थे। सामान इकट्ठा करने का टाइम नहीं था, बस भागने का टाइम था। पड़ोसियों ने मलबे से भरी सड़कों पर एक दूसरे की हेल्प की। डर और डिटर्मिनेशन ने उन्हें एक कर दिया था। नए साल का भूकंप एक क्रूर रिमाइंडर था। सर्वाइवल तैयारी पर डिपेंड करता है, लक पर नहीं। जापान में हर सेलिब्रेशन पर इस बात का साया रहता है कि कभी भी आपदा आ सकती है। उस दिन की घटनाओं ने उन सभी बातों को टेस्ट किया जो देश ने रेजिलिएशन के बारे में सीखी थी। कई लोगों के लिए वह सेलिब्रेशन का नहीं, सर्वाइवल का दिन था। सबक: हमेशा तैयार रहें, क्योंकि कुदरत कभी वेट नहीं करती। जापान भूकंपों के लिए इतना वल्नरेबल क्यों है? यह 4 टकराती हुई टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर है। यह वोलेटाइल लोकेशन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, जो जापान को दुनिया के सबसे जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन्स में से एक बनाता है। हर साल आहार 500 से ज्यादा भूकंप देश को हिलाते हैं। ज्यादातर इतने छोटे होते हैं कि पता भी नहीं चलता, लेकिन हमेशा रिस्क की याद दिलाते हैं। यहाँ रहने का मतलब यह मानना है कि अगला बड़ा भूकंप कब आएगा, अगर आएगा तो नहीं। इस लगातार खतरे ने जापानी कल्चर, आर्किटेक्चर और माइंडसेट को शेप दिया है। तैयारी रोजमर्रा की जिंदगी में बुनी हुई है, डर से नहीं बल्कि कुदरत की पावर के लिए रिस्पेक्ट से। वही फोर्सेस जो जापान को धमकी देती है, वे इसके शानदार पहाड़, गर्म झरने और ज्वालामुखी के लैंडस्केप भी बनाती है। खतरा और ब्यूटी साथ साथ रहते हैं। सर्वाइवल का मतलब दोनों को अपनाना है। जापानियों ने रिस्क के साथ रहना सीख लिया है, सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में रेजिलिएशन बनाते हुए। यहाँ रेडीनेस कोई चॉइस नहीं है, यह जीने का एक तरीका है। जापान में शांति और कैटास्ट्रोफी हमेशा बस एक दिल की धड़कन दूर होते हैं। जब 7.5 का भूकंप आया तो जापान की सालों की तैयारी की परीक्षा हुई। अर्ली वार्निंग सिस्टम ने लोगों को कवर लेने के लिए कीमती सेकंड्स दिए, वे सेकंड्स जिन्होंने जानें बचाईं। इमरजेंसी सर्विसेज ने तुरंत मोबिलाइज किया, टूटी हुई सड़कों और गिरे हुए पुलों के बावजूद। सेल्फ डिफेंस फोर्सेस सर्च एंड रेस्क्यू में शामिल हो गईं, यहां तक कि सबसे आइसोलेटेड कम्युनिटीज तक भी पहुंची। नागरिकों ने शांति से इवैक्यूएट किया, इमरजेंसी किट्स पकड़ी जो उन्होंने बहुत पहले तैयार की थीं। शेल्टर्स लोगों से भर गए जो एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, सप्लाईज शेयर कर रहे थे और ऑर्गेनाइज्ड रह रहे थे। यह ऑर्डर कोई एक्सीडेंट नहीं था, यह लाइफ टाइम ड्रिल्स और एजुकेशन का रिजल्ट था। तबाही के बावजूद जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिस्पॉन्स ने ट्रेजेडी को लिमिट किया। दुनिया ने एक ऐसा देश देखा जिसने केओस को कोऑर्डिनेटेड एक्शन में बदल दिया। तैयारी, डिसिप्लिन और कम्युनिटी स्पिरिट ने फर्क पैदा किया। भूकंप एक ट्रेजेडी थी, लेकिन जापान के रेजिलिएशन का एक टेस्टामेंट भी था। आपदा में जापान की असली ताकत सामने आई। यहां सर्वाइवल एक प्रैक्टिस की हुई स्किल है, चांस की बात नहीं। जापान का सर्वाइवल लक नहीं है, यह इंजीनियरिंग है। टोक्यो में स्काईस्क्रेपर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वे हिलें, टूटे नहीं। बेस आइसोलेशन और शॉक अब्जॉर्बर्स का यूज करके बिल्डिंगें बड़े रबर पैड्स पर टिकी होती हैं, जो जोरदार कंपन को एब्जॉर्ब करती है और अंदर लोगों की जान बचाती है। एडवांस्ड डैम्पर्स स्ट्रक्चर्स को मुड़ने और फ्लेक्स करने देते हैं, भूकंपों को मैनेजेबल मोशन में बदल देते हैं। यहां तक कि बुलेट ट्रेनें भी प्रोटेक्टेड हैं। सीस्मोमीटर झटके डिटेक्ट करते हैं और इमरजेंसी ब्रेक्स ट्रिगर करते हैं। आपदा आने से पहले ट्रेनों को रोक देते हैं। हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज और घर इन इनोवेशन से बेनिफिट होते हैं। हर भूकंप इंजीनियर्स को नए सबक सिखाता है, लगातार इंप्रूवमेंट को ड्राइव करता है। टेक्नोलॉजी जापान का साइलेंट गार्डियन है
हर बिल्डिंग और सिस्टम में बुना हुआ है। यहाँ सर्वाइवल जमीन से ऊपर तक इंजीनियर किया गया है। जापान में टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन लोगों को सेफ रखने के लिए साथ काम करते हैं। रिजल्ट, एक ऐसा देश जो धरती जो कुछ भी उस पर फेंके उसके लिए तैयार है। जापान में आपदा की तैयारी एक नेशनल माइंडसेट है। हर सितंबर लाखों लोग डिजास्टर प्रिवेंशन डे में पार्टिसिपेट करते हैं, ड्रिल्स की प्रैक्टिस करते हैं जो उनकी जान बचा सकती हैं। इमरजेंसी किट्स हर घर में स्टैंडर्ड होती हैं, जिनमें खाना, पानी और एसेंशियल्स होते हैं। डिटेल्ड इवैक्यूएशन मैप्स और इंस्टेंट अलर्ट्स यह इंश्योर करते हैं कि हर कोई जानता हो कि क्या करना है। तैयारी बचपन से ही सिखाई जाती है। हर कोई, जवान और बूढ़ा, अपनी भूमिका जानता है। गवर्नमेंट इसे क्लियर इंफॉर्मेशन और रेगुलर ट्रेनिंग के साथ सपोर्ट करती है। आपदा के दौरान पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, केओस को ऑर्डर में बदलते हैं। रेडीनेस की यह कल्चर यूनिटी और रेजिलिएशन बनाती है। सर्वाइवल एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चांस पर नहीं छोड़ा जाता। जापान में तैयार रहना सांस लेने जितना ही नेचुरल है। देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोगों का एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट है। यहां सर्वाइवल एक टीम एफर्ट है। जापान की तैयारी की भारत से तुलना करें और अंतर साफ है। दोनों नेचुरल खतरों का सामना करते हैं, लेकिन जापान का अप्रोच प्रोएक्टिव है। सख्त बिल्डिंग कोड्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और लगातार पब्लिक एजुकेशन। भारत का रिस्पॉन्स अक्सर रिएक्टिव होता है, आपदा आने के बाद रिलीफ पर फोकस करता है। बिल्डिंग कोड्स हमेशा एनफोर्स नहीं होते और पब्लिक ड्रिल्स रेयर हैं। जब आपदा आती है, जापान के सिस्टम केओस को लिमिट करते हैं। भारत में डैमेज अक्सर बहुत ज्यादा होता है। अंतर केयरिंग में नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और तैयारी की कल्चर में है। भारत इंप्रूव कर रहा है, बेहतर साइक्लोन वार्निंग्स और डिजास्टर रिस्पॉन्स के साथ, लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। सबक, तैयारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए, सिर्फ सरकारी पॉलिसी नहीं। इसके लिए कल्चरल चेंज, सख्त कानून और लगातार एजुकेशन की जरूरत है। जापान दिखाता है कि रेजिलिएशन दशकों में बनता है, दिनों में नहीं। किसी भी देश के लिए सेफ्टी की जर्नी तैयारी से शुरू होती है। 2011 की तोहोकू आपदा जापान के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। 9.0 के भूकंप ने एक सुनामी ट्रिगर की, जिसने डिफेंस को ओवरवेल्म कर दिया और एक न्यूक्लियर मेल्टडाउन का कारण बनी। 18,000 से ज्यादा जानें चली गईं और पूरे शहर लहरों के नीचे गायब हो गए। तैयारी के बावजूद कुदरत किसी की भी कल्पना से ज्यादा पावरफुल साबित हुई। ट्रेजेडी ने जापान को अपनी स्ट्रेटजी पर फिर से सोचने के लिए मजबूर किया। सिर्फ ऊंची समुद्री दीवारें काफी नहीं थीं। अब मल्टी लेयर्ड डिफेंस में इवैक्यूएशन टावर्स, एलिवेटेड शेल्टर्स और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊंची जगह पर ले जाना शामिल है। पब्लिक एजुकेशन और भी जरूरी हो गई। सर्वाइवर्स ने पैतृक ज्ञान को याद किया। जब जमीन हिले तो ऊंची जगह पर भागो। गवर्नमेंट ने ड्रिल्स और तुरंत इवैक्यूएशन ट्रेनिंग पर डबल डाउन किया। सबक, कुदरत को कभी कम मत आंकना और हमेशा अडेप्ट करना। जापान का रिजॉल्व और स्ट्रांग हो गया, अकल्पनीय आपदाओं के लिए तैयार होते हुए। 2011 के निशान एक सेफर फ्यूचर की नींव बन गए। जापान में हर ट्रेजेडी एक सीखा हुआ सबक है। क्या जापान सबसे डेंजरस या सबसे सेफ देश है? यह दोनों है। भूकंप, सुनामी और टाइफून लगातार खतरे हैं, लेकिन लगातार तैयारी भी है। खतरे ने इनोवेशन, डिसिप्लिन और यूनिटी को ड्राइव किया है। स्काईस्क्रेपर्स हिलते हैं, ट्रेनें रुकती हैं और अलर्ट बजते हैं। सेफ्टी हर जगह इंजीनियर की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग हमेशा तैयार रहते हैं। बच्चों को भूकंप की ड्रिल्स उतनी ही अच्छी तरह पता होती है जितनी सड़क पार करना। यहां सेफ्टी रिस्क की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि रेडीनेस की मौजूदगी है। जापान की ताकत तैयारी और रेजिलिएशन की उसकी कल्चर है। देश केओस को ऑर्डर में, डर को एक्शन में बदल देता है। असली सेफ्टी ज्ञान और रिजॉल्व के साथ खतरे का सामना करना है। जापान साबित करता है कि रेजिलिएशन अल्टीमेट डिफेंस है। जापान से सबक साफ है,
तैयार रहें, घबराइए नहीं। डर नेचुरल है, लेकिन तैयारी डर को एक्शन में बदल देती है। हर कम्युनिटी जापान के एग्जाम्पल से सीख सकती है। रिस्क का स्टडी करें, एक प्लान बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। बिल्डिंग कोड्स को स्ट्रॉन्ग करें, अर्ली वार्निंग्स में इन्वेस्ट करें और हर किसी को सिखाएं कि क्या करना है। तैयारी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसके लिए कमिटमेंट की जरूरत होती है। कल्पना करें कि एक ऐसी दुनिया जहां हर देश जापान जितना तैयार हो, आपदाएं कम जाने लेती। हम कुदरत को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आपदाओं पर रिएक्ट करने से पहले रेजिलिएशन बनाने की ओर बढ़ें। जापान की स्पिरिट हमें इंस्पायर करे, इनोवेट करें, तैयार रहें और कुदरत की पावर का रिस्पेक्ट करें। आपदा का वेट न करें, अभी तैयारी शुरू करें। आपका सर्वाइवल इस पर डिपेंड करता है।